बन रहा है। इस चैप्टर का प्रीवियस क्लास समझ में आया था आप लोगों को? इससे पहले जो हम लोग लिए थे क्लास परसों, कल तो क्लास बंद था ना, परसों जो क्लास लिए थे समझ में आया या नहीं आया? आया था। और जो नहीं आए थे वो वीडियो तो नहीं देखे होंगे, वीडियो डाल चुके हैं। इसका शायद 2 क्लास हुआ है ना? हाँ 2 क्लास हुआ है। तो क्वेश्चन में आए थे सेकेंड क्लास में, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है इसको क्लियर किए हैं कि नहीं। कहां तक हो गया था? 9 तक था ना, 10 होगा आज। हाँ पीडीएफ नहीं जा पाया था, टेलीग्राम पे डाल देंगे। देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, क्वेश्चन को पढ़िए। ये हो गया था, यहां से होगा ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे क्वेश्चन को बढ़िया से। The sum of 3 prime numbers is 100. One number is greater than another number by 36. Find the largest number. कह रहा है कि नहीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 100। कोई 3 अभाज्य संख्या है, सीरियली नहीं बोला है, कहीं का भी हो सकता है। कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का सम कितना है? 100। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बनेगा? आपको एक कंसेप्ट दिए थे फर्स्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का फर्स्ट क्लास में एक कंसेप्ट दिए थे, ध्यान में है? देखिए तो, इवन को जब, ए बाबू ध्यान से सुनो समझ में आएगा, इवन में ऐड करते हैं, इवन नंबर को जब इवन नंबर में ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर प्राप्त होता है? हाँ, इवन को इवन नंबर में ऐड करते हैं तो इवन प्राप्त होता है। हल्ला मत कीजिए। ऑड को ऑड से जब प्लस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सर ऑड को जब ऑड से जोड़ेंगे तो भी इवन नंबर ही प्राप्त होगा। 3 और 5 8 होता है ना, 7 और 9 16 होता है ना, 11 और 13 24 होता है ना। तो ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो भी इवन नंबर ही आपको मिलेगा। अच्छा सर, इवन को ऑड से जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, जब एक इवन नंबर को एक ऑड से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है? ऑड नंबर। इस कंसेप्ट को हम उस दिन बताए थे, आप लोगों के ध्यान में था? इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसी कंसेप्ट पे। फिर से एक बार पढ़ के समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। बोला किन्हीं 3 अभाज्य संख्या, मान लेते हैं कोई 3 गो अभाज्य संख्या है, कोई 3 गो अभाज्य संख्या है, कोई 3 गो क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर A B C, ठीक है? पता नहीं कौन क्या है, बस 3 गो अभाज्य संख्या है जिसका सम क्या है भाई? जिसका सम क्या है? 100 है। हाँ, यदि एक संख्या, एक बात बताओ, 3 गो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ पाते हैं? इसका मतलब यही ना समझेंगे। ऐसे तो कोई बात बताओ, इस दुनिया में एक गो अभाज्य संख्या है जो सम है। इस दुनिया में एक गो अभाज्य संख्या है जो सम है। मेरी बातों को जो समझना है समझ लो, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन इस पे अपने से बनाते रहना, ठीक है? इस दुनिया में एक ही ऐसा संख्या है अभाज्य जो कि सम है, और वो है आपका 2। इसके बाद कोई अभाज्य संख्या सम नहीं है। जितना अभाज्य संख्या आएगा 2 के अलावा वो सब क्या आएगा? विषम। अच्छा, यहां पर 100 दिया है, यहां पे क्या दिया है? 100, यहां पर 100। तो 2 गो तो अभाज्य संख्या ऐसा होगा जो विषम होगा। यहां पर 3 गो अभाज्य संख्या है ना,
पॉसिबिलिटी होता है कि चलो एगो दो हो सकता है, कंफर्म नहीं है। बाकी दो जो होगा वो विषम ही होगा, ये तो कंफर्म है। बाकी दो जो होगा वो विषम ही होगा। अच्छा, इस दोनों का, ये दोनों क्या होगा, विषम होगा। दो को विषम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, इवन नंबर। दो को विषम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, पॉसिबिलिटी हो रहा है कि एगो सम हो सकता है, कंफर्म नहीं, ये हो सकता है तीनों विषम हो। लेकिन जब तीनों विषम होगा ना तो यहां पर भी विषम ही होगा। तीनों जब विषम होगा, कि यहां देखो दो को विषम को जोड़ेंगे तो एगो सम आएगा। अब एक सम अगर ये विषम होता, ये ऑड नंबर होता, तो ऑड और इवन जोड़ते तो यहां पर ऑड नंबर मिलता। ऑड नंबर मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन यहां पे है अभी क्या, इसलिए क्लियर है कि यहां पर इवन नंबर ही होगा। और इवन नंबर जो होगा, एक को संख्या है, अब आज जो इवन है वो है 2, तो ए फिक्स हो गया 2। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसी कंसेप्ट में 3-4 क्वेश्चन आगे है, एक बार फिर समझा देते हैं, समझिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले समझो उसके बाद कुछ बोलना। देखिए बोला है कि 3 गो अभाज्य संख्या का सम कितना है, 100। अच्छा, ये 100 तो इवन नंबर है, ये 100 क्या है, इवन नंबर। अच्छा, तुम कह सकते हो ना कि सर 3 में से कोई, मान लो अगर एगो इवन नंबर होगा, एगो इवन नंबर होगा, अभाज्य संख्या तो एक को सम ऐसा है जो इवन नंबर में है, बाकी दो को तो विषम होगा, विषम होगा। और दो को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन। इवन, अब इवन में यहां पर यदि ऑड रहता, यहां पर ऑड रहता तो इवन प्लस ऑड, ऑड नंबर ना हो जाता। तो ये तो क्लियर है कि यहां पर इवन ही होगा, और एक को इवन है, और वो कौन सा है, 2। तो एगो 2 फिक्स है, एगो 2 फिक्स है, एगो 2 क्या है, फिक्स है। मतलब कि आपको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, एगो 2 होगा ही होगा। अब देखो यहां क्या बोला है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इस दोनों के बारे में बोल रहा है कि एक संख्या है जो दूसरे से 36 अधिक है। तो मान लेते हैं ये b रहा होगा x, तो इससे 36 अधिक होगा ये, तो x प्लस 36। यहां तक क्लियर, एगो 2 फिक्स हो गया। बोला है अब एक संख्या दूसरे संख्या से 36 अधिक है, तो एगो संख्या x होगा, दूसरा क्या होगा, x प्लस, इस तीनों का सम कितना है, 100। अच्छा बताओ, 2 और 36 कितना, 38। 38 जाके उधर माइनस होगा ना, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 62 बचेगा सर, कितना बचेगा, 62। अच्छा, इधर x प्लस x 2x, x बराबर 31, x बराबर 31, तो वही तो है। आप यहां x क्या माने हैं, b का वैल्यू 31, b का वैल्यू 31, a का वैल्यू तो 2 है, फिक्स है। अब 2 और 31 कितना हो गया, 33, तो बाद बाकी 67 ये हो जाएगा, तब ना 100 पूरेगा। तो आपसे क्या बोला, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 67, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया या नहीं आया, आया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते, उतना समय नहीं, उतार दीजिएगा घर में जाके। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, समझिए। बोला है x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अभाज्य ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जहां x से बड़ा है y, y से बड़ा है z। इसका मतलब ये हुआ x से बड़ा क्या रहेगा, और y से बड़ा क्या रहेगा, x y z तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। x y z क्या है, तीनों प्राइम नंबर। अब बोला है x प्लस वाई प्लस जेड 70, यहीं से कहानी स्टार्ट हो गया। क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70। देखो 3 गो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे ना तो एगो इवन नंबर ने यहां पर फिक्स हो गया, फिर से 2, एगो अभाज्य संख्या 2 फिक्स हो गया, क्योंकि मान लो 2 एगो ना ऑड होगा, ऑड 2 होगा, तो 2 गो ऑड को जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा। तो इवन प्लस ऑड यहां पर हो नहीं सकता, इवन
अगर यहां पर ऑड ले ले तो ऑड इवन ऑड ही ना होता है, लेकिन यहाँ पे इवन है, इसका मतलब ये इवन है। इवन एक को है क्या, दो, दो फिक्स हो गया। अब क्या बोला है, हाँ दो फिक्स हो गया सर, तो इस दोनों का योग कितना बचा बताओ, 68 बचा ना, 68 और 2 70। हाँ अब सुनो यहाँ, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, लगातार। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का क्या हो गया, लगातार। क्या हो गया, लगातार। तो बताओ, अब देखो यहाँ x ले लिए 2, अब 2 से बड़ा होगा क्या y, और y से बड़ा होगा z। तो बताइए कुछ ऐसा 68 में ढूंढिए, इसका 2 पार्ट कीजिए, इसका 2 पार्ट कीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। यहां से ढूंढ सकते हो तुम, ऑप्शन से ले सकते हो। देखो 29 है ना, 29 है, तो 29 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 29 के बाद प्राइम नंबर 31। क्या 29 31 68 पूरेगा, नहीं। अच्छा 31 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 37। क्या 31 और 37 68 पूरेगा, लगातार। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया, लगातार। हाँ तो सुन तो लो भी, पूरा कहां हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां पे डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया लगातार हो गया, मतलब कि जैसे हम y का वैल्यू 31 लेंगे तो इसके बाद जो होगा ना, वो इसके बाद जो अभाज्य संख्या आता है वही होना चाहिए। तो 31 के बाद 37 ही आता है सर, 31 और 37 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68। तो x का वैल्यू तो 2 है ही, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 31, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 37। आपसे क्या डिमांड किया है, z का मान क्या होगा, तो z का मान ऑप्शन नंबर डी 37। समझ में आया। डिस्टिंक्ट का मतलब लगातार, क्या है, विशिष्ट, लगातार। ठीक है, पूछिए अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है समझने में तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई फिर से वही बोला है, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर सच डेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38। बोला है 3 गो प्राइम नंबर है एक्स वाई और जेड, तीनों का सम कितना है, ये 38 क्या इवन है कि ऑड है, इवन तभी होगा जब एगो 2 होगा, 2 फिक्स हो गया, 2 क्या हो गया फिक्स हो गया। अब बोला है x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, बोला x का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि x ही 2 रख सकते हैं, z भी तो 2 रख सकते हैं। x का अधिकतम मान पूछ दिया है, यदि 2 रखेंगे तो 2 तो सबसे मिनिमम है, तो हम z को z बगल 2 रख दिए, कोई एक 2 होगा, कोई एक 2 होगा, तो एक को 2 रख दिए। अच्छा बताओ 38 में से 2 गया, कितना बचा भाई 36 बचा, यानी कि ये x और y जो 2 प्राइम नंबर है ना, इसका सम कितना है, तो जोड़ के देख लो। सबसे पूछा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा, x जो है ना वो आपका सबसे अधिकतम प्राइम नंबर है, तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है बताओ 31। अच्छा 31 में कितना जोड़ देंगे जो 36 आ जाएगा 5। अब 5 ही प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर, 5 ही प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर। तो आप कह सकते हो कि x का वैल्यू 31 रख दीजिए, y का वैल्यू 5 रख दीजिए, और z का वैल्यू 2, जिनों को जोड़ेंगे 38। सबसे अधिकतम मान क्या हो जाएगा 31। क्लियर, बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385 एंड ऑफ लास्ट 3 इज 1001, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बोला है 4 को जो है ना अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में है, यानी कि लगातार है। 4 ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जिसमें फर्स्ट 3 का मल्टीपल जो है 385 होना चाहिए, और लास्ट 3 का मल्टीपल जो है 1001 होना चाहिए। तो ऐसे में चारों का निकाल करके सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो बताना है। समझ में आया, फिर से समझिए, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई, लेकिन लगातार। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, लगातार 4 गो अभाज्य संख्या लेना है। जैसे यहां देखिएगा
ए बी सी डी, ये 4 को लगातार जो है प्राइम नंबर है। बोला इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। इनमें से प्रथम 3 यानी कि ए बी और सी, 3 का गुणनफल कितना है 385। फिर बोला अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 कौन हो गया बी सी और डी, बी सी और डी, अंतिम 3 का गुणनफल कितना है 1001। फिर बोला है कि इनमें से प्रथम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, प्रथम बोला है ना, प्रथम बोल लो या स्मॉलेस्ट बोल लो, बात बराबर है। क्या कि बढ़ते क्रम में है ना, तो सबसे पहला जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, है ना, बात वही है। चलिए अच्छा एक बात बताओ तो, इसमें आपको इस दोनों में ये b गुना सी कॉमन दिख रहा है क्या, b गुना सी कॉमन दिख रहा है, तो 385 और 1001 में b गुना सी कॉमन होगा भाई, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा 385 का फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, क्या हो सकता है सर, 5 है लास्ट में तो एगो तो 5 होगा ही होगा, 5 एगो प्राइम नंबर होगा ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि लास्ट में क्या है 385 को फैक्टर 5 कर सकता है, 5 प्राइम नंबर है। अच्छा एगो 5 हुआ तो 5 से इसका फैक्टर करो, 5 7 35, 5 यानी कि 77 गुना 5 385 होता है ना, तो एगो प्राइम नंबर 5 हो गया। बाद में कि b गुना सी 77 है, तो 77 का मतलब 7 गुना 11 हो गया ना, 5 गुना 7 तीनों प्राइम नंबर बढ़ते क्रम में, तो ए बी सी का वैल्यू 5 7 11 निकल गया, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर बी और सी कॉमन है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि बी और सी मेरा इसमें है क्या, ये क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर ये 5 से तो ये कट नहीं रहा, 5 से कट नहीं रहा तो बचा यही दोनों ना, तो इसका मतलब यही दोनों, यहां भी बी और सी है, यहां भी बी और सी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 गुना 11 क्या होता है 77, और 77 से ये कट जाएगा, कितना और में कटेगा जरा बताओ हमको, 77 गुना 1 77, और यहां पे बचा 231 बचा क्या, सॉरी 231, 77 गुना कितना 70 गुना 3 231, 70 गुना 3 231 यानी कि 13। चलिए देखिए ध्यान से, कर दिए फैक्टर, 5 गुना 7 गुना 11 385, 7 गुना 11 गुना 13 1001। अब देखो दोनों में बीसी कॉमन है, तो यहाँ पे 7 11 बीसी का मान हो गया, जो बच गया वो ए का मान हो गया, जो बच गया वो ए का मान क्या हो गया, डी का मान क्या हो गया, सबसे छोटा पूछा है ना, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, 4 लगातार प्राइम नंबर था, स्टार्टिंग का 3 का गुणनफल 385 था, लास्ट का 3 का मल्टीपल 1001 था, जिसमें दोनों में बीसी कॉमन आ रहा था, तो इसको तोड़ दिए हम 5 गुना 77, इसको तोड़ दिए 77 गुना 13, 77 का मतलब b गुना सी खट गया, यहाँ एक का वैल्यू बच गया 5 और डी का वैल्यू बच गया 13। यहाँ स्मॉलेस्ट पूछा है तो 5 और हाईएस्ट पूछता तो 13। क्लियर, बढ़िया है। दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या युग्म है, सहअभाज्य का मतलब समझते हैं, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर सर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आ जाए, वो दोनों संख्या मिल करके बनाती है को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते कुछ सर, 5 और 7, ये दो ऐसी संख्या जिसका HCF क्या आएगा 1 आएगा, तो 5 7 क्या है को प्राइम नंबर। लेकिन आइए यहाँ पे समझिए, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या युग्म है, वही चीज है, देखो 21 और 42 का HCF कितना आ जाएगा सर, 21 ही आ जाएगा, 21 एकम 21 21 गुना, ये को प्राइम नंबर है क्या, HCF क्या होना चाहिए 1, नहीं आया।
36 और 15 का HCF क्या आ जाएगा, बता सकता है कोई? सर 3 आ जाएगा, ये भी प्राइम को प्राइम नंबर नहीं होगा। सर 9 और 63 का HCF क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 से 9 भी जाएगा, 9 से 63 भी जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 और 21 का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या। क्लियर? पूछा है SSC GD में 2023। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ढूंढिए। वन 198 175 ढूंढिए। देखो 5 जब लास्ट में रहता है ना बाबू, 5, तो उसको या तो 5 काट पाएगा या 3 काट पाएगा। 5 के टेबल में ही 5 आ सकता है या फिर 3 के टेबल में ही 5 आ सकता है। बाद में कि किसी के टेबल में 5, 9 के टेबल में भी आता है। तो 9 जब काटा तो 3 भी काटा, 9 जब काटा तो 3 भी काटा, 9 के टेबल में भी आ जाएगा, 7 के टेबल में भी आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसको, देखो ये तो को प्राइम नंबर नहीं है सर, इसका HCF क्या हो जा रहा है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। 32 62 ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा बच गया 217 और 651। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 7 नंबर, हाँ देखो ये 7 से कट रहा है ना, इसका HCF 7 हो जाएगा। 7 से कटा, 7 एक है, 7 एकम 7, 7 नंबर 63 और 7 21। ये सर 7 से कट, ये भी नहीं होगा, तो जो एगो बच गया वही होगा 198 और 175। ठीक है, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है? दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, है ना। एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य, दोनों संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए सर, क्या 51 को प्राइम नंबर है, सॉरी 51 प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या नहीं ना है। 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 17 से भी जाएगा, 51 से भी जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं। 27 प्राइम नंबर है, 98 प्राइम नंबर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 103 भी प्राइम नंबर है और 113 भी प्राइम नंबर है। बोला एक दूसरे के अपेक्षाकृत प्राइम नंबर, यानी कि दोनों संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर है। ये दोनों किसी से नहीं कटता है, इसका मात्र 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 103 किसी से कटता है क्या? 103 किसी के टेबल में नहीं आता है, ना ही 113 किसी के टेबल में आता है। देखो क्या बोला है, विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर, किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य संख्याएं नहीं है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो सअभाज्य नहीं हो सकती। बोला है ऑप्शन नंबर ए, एनी 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य नहीं है। बोल रहा है कोई 2 अभाज्य संख्याएं, बोलो कोई 2 अभाज्य संख्या बोलो। हाँ 5 और 7, 5 और 7, 5 7 को प्राइम नंबर नहीं है सर। को प्राइम नंबर होने के लिए HCF का 1 होना जरूरी है, तो HCF क्या आ रहा है इसका 1, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर है, होगा, है ना। कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होगा। आपसे पूछा कौन नहीं होगा, तो ये आंसर होगा क्या? ये हो रहा है। आपसे पूछा है कौन नहीं होगा, तो होने वाला आंसर नहीं होगा। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या, लगातार ऑड नंबर, बोल दो कुछ,
3 5, इसका HCF क्या है 1 आ रहा है क्या सर? तो ये भी तो प्राइम नंबर हो रहा है। दुनिया में कोई भी ऑड नंबर लगातार आप लेते हैं ना दो गो, तो उसका HCF 1 आएगा। आप लेके देख लो, कुछ भी ले लो, बस लगातार ऑड नंबर होना चाहिए, उसका HCF क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी लगातार ऑड नंबर दो गो उठाते हैं तो वो को प्राइम नंबर होता है। वो क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि उसका HCF 1 आता है। कोई भी और बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी दो ऑड नंबर बोलो, कुछ भी बोलेगा ना। 51 और 53, इसका भी HCF 1 होगा। 7 9, इसका भी 11 13 HCF 1। तो दुनिया का कोई भी दो क्या हो गया? अरे यार, यहां क्या बोला है? कोई भी दो लगातार विषम संख्या, हम दो लगातार संख्या 51 53 लिए, को प्राइम नंबर नहीं बनाएगा? तो ये बना देगा ना को प्राइम नंबर। जो नहीं बनाएगा वो पूछा, ये बना दे रहा है, तो ये आंसर नहीं ना होगा। कोई भी दो लगातार संख्या नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो, कोई भी दो संख्या बोलो सर। 3 4 उठाइए, ये को प्राइम नंबर बना, इसका HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तो, और भी कुछ बोलो, 10 11, बस लगातार होना चाहिए, ये भी को प्राइम नंबर बना दिया। और भी कुछ बोलो, 101 102, कुछ भी लीजिएगा ना, तो उसका HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जिसका HCF 1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। यहां बोला है नहीं है, तो ये है, ये बना दे रहा है को प्राइम नंबर। तो जो वो बच गया वही आंसर होगा। कोई भी दो लगातार सम संख्या, इवन नंबर, कोई भी दो इवन नंबर लोगे ना, तो उसका तो HCF 2 आना ही है, क्योंकि इवन नंबर में 2 छिपा होता है। ले लीजिए 8 और 10, लगातार सम संख्या ले लिए, इसका HCF क्या आ जाएगा? क्या ले लो, और ले लो 52 और 54, इसका भी HCF 2 आएगा। HCF 1 नहीं ना आ रहा है, जब 1 नहीं आ रहा तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया? आइए फिर बनाइए। सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर का डिफाइन आप लोग को पता है, पढ़ा चुके हैं। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है दो ऐसा अभाज्य संख्या, दो ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसी को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। पढ़ाया हुआ चीज है। ट्विन प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं जुड़वा। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या ही ना बोलते हैं जी। इसके बारे में फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। एग्जाम्पल में 3 और 5, 7 और 9, 11 और 13 हो जाएगा। 11 और 13, क्या बोली? 35 और नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ ये इसको समझा रहे हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ दिए अभी। 41 और 43, ऐसा बहुत सारा है। 81 और 83,
ठीक, रहने दीजिए। तो ये सब क्या बनाता है, देखो सबके बीच का डिफरेंस क्या है, दो, सॉरी 38 लिख दिए, हाँ हाँ 81 9 से कट जा रहा है, क्या था, ये था 59 और 61, सही है, रहने दीजिए। अब ऐसा दो प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन दोनों संख्या प्राइम नंबर और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 3 और 5 प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। 11 13 प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। 41 44 प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। उसी तरह 59 61 भी प्राइम नंबर है, बीच का डिफरेंस 2 है। तो वही बोला है कि 35 और 100 के बीच ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है, 35 और 100 के बीच। अच्छा बताओ तो 35 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है कौन कौन, जरा जब बताओ। 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 89 83 और 89 भी है ना, उसके बाद 97। इतना प्राइम नंबर है, लेकिन आपको ढूंढना है ट्विन प्राइम नंबर, बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। बीच का डिफरेंस 2 होने के लिए सर 41 और 43 को उठाइए, 59 और 61 को उठाइए, 71 और 73 को उठाइए। अब कुछ नहीं होगा, एगो दूगो तीनगो ट्विन प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये सब चीज पता होना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है। जब तक पता नहीं रहेगा आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बढ़ जाए आगे, दिक्कत है बाबू। लो भाई, 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073, the sum of the 3 numbers each। देखो क्या बोला है, 3 संख्याएं जो कि एक दूसरे के लिए सअभाज्य है। इसका मतलब समझे, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 संख्या, कोई भी 3 संख्या, हमको पता नहीं कि वो नेचुरल है कि इवन है कि ओड है कि प्राइम है, बस 3 गो संख्या होना चाहिए। तो ले लेते हैं ए बी, समझो बाबू समझो, कोई भी 3 संख्या ले लिए, लेकिन एक दूसरे के लिए वो को प्राइम होना चाहिए, यानी कि ए और बी मिलेगा ना, तो ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर बी और सी मिलेगा तो ये भी को प्राइम नंबर चाहिए, या फिर ए और सी मिलेगा तो ये भी को प्राइम नंबर होना चाहिए। आप कोई भी 3 संख्या उठाओ, बट कंडीशन क्या है, कोई भी 2 संख्या को हम पकड़े तो वो को प्राइम नंबर बनना चाहिए, ये बोला है। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया तो फिर आओ देखते हैं आगे क्या है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551, पहला 2 संख्या ए गुना बी कितना बता रहा है, 551। फिर बोला अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073, बी और सी 1073। अच्छा देखो दोनों में बी कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में बी कॉमन, इसका फैक्टर करना होगा भाई, 551 का और 1073 का, जो दोनों में कॉमन हो। फिर बोला तो तीनों संख्याओं का सम पूछा है, क्या होगा, इस तीनों संख्याओं का सम पूछ दिया है क्या होगा। तो पहले b जो है आपका दोनों में कॉमन है, तो इसको फैक्टर कीजिए, इसका किससे, 29 से कट जा रहा है। अच्छा 551 को 29 से कटा रहे हैं, 29 गुना कितना रिमाइंडर बचा, 21 और 5 26, 261 है ना, 261, 29 गुना 9 261 ना जी, 29 गुना 9 261, 19 सॉरी हाँ 19, 29 गुना 19 261 नहीं, 29 गुना 19 500,
51। ठीक है, इसका फैक्टर कर दें a गुना b, है ना, 29 गुना 19। ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। इस दोनों में से कोई एक तो कॉमन होगा ना 1073 में। तो देखो तो 29 से ये कट रहा है क्या, 29 से 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87। तो 100 में 13 7 21 213। 29 के टेबल में 213 आता है क्या, 9 7 63। यस, 29 गुना 29 3 गुना 60, 29 गुना 37 1073। अब ये कैलकुलेशन है भाई, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कोई ना कोई दिमाग लगाए कैलकुलेशन, वरना दिक्कत है। तो 29 क्या आ गया दोनों में, ए का वैल्यू क्या हो गया, अच्छा बताओ, ए का वैल्यू क्या हो गया, अच्छा बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू 29 और सी का वैल्यू 37। इस तीनों का क्या बोला है, सम। तो कर लो, 9 9 18 8 7 15, ऑप्शन 15 के 5 हाथ में रहा, 1 3 2 5 1 6 1 7, 75 ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से बनेगा। गलती हो गया, 85 होगा, 85 होगा, 85 होगा। समझ में आया। एक बार यदि कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया ना तो फिर भारी नहीं लगेगा। पहली बार चीज को पढ़ रहे और पहले बार में ही हार्ड चीज आ गया है, कैलकुलेशन वाला चीज माथा खराब करके रख देता है। तो ठीक है, इसको दिमाग में सेट कीजिए, आगे बढ़े। लो एक क्वेश्चन और देखो, बनाइए, बनेगा आप लोगों से, प्रयास कीजिए, सब पढ़ाया हुआ चीज है। फिर कुछ होमवर्क दे देंगे। काहे हंस रहा है तुम, बनेगा, प्रयास करो। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग वर्ड को आप नहीं पढ़ते तो नहीं बनता है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताए थे, वैसा दशमलव, ए छोटू क्या बताए टर्मिनेटिंग का मतलब, क्या बताए थे बोलो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताए थे ना। समाप्त होने वाली संख्या, ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या बताई थी कि नहीं। तो वही चीज बोला है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समाप्त होने वाली दशमलव संख्या आएगी, मतलब कि दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पे जाके समाप्त रुक जाती है, कर रही है। बताओ क्या आएगा, सब देख लेते हैं, भाग देखें। दशमलव के बाद रुक जाना चाहिए है ना,
8 से भाग दो, 8 दूनी 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 7। अरे 23 में 16 जाएगा, 7 नहीं बचेगा, 7 बचेगा। दशमलव लगा देंगे, 0 उतार देंगे, 70 हो जाएगा। तो 8 ही 8 ही, रिमाइंडर क्या बचेगा 70 में 64 या 6, ऊपर से 0 उतरेगा 60, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 4 और 0 8 पंचे 40। शांत हो गया। दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो गया, समाप्त होने वाली संख्या हो गई है। अच्छा 37 में 15 से भाग लगाओगे, देख लेते हैं सर। 15 दूना 7 बचा रिमाइंडर ना, दशमलव लगाए 70 हो गया, 15 चौके रिमाइंडर बचा 10, ऊपर से 0 100, 15 छक्के 10, 15 छक्के, ये 6 अब जो है ना बरकरार रहेगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, तो फिर 69/40, 69/40, 40 से भाग देंगे 69 में एक बार में, कितना रिमाइंडर 29, ऊपर से उतरा 0 दशमलव लगाए तो 290, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में लगेगा 290 में 280 गया, 10 बचा, कितना बचा 10, ऊपर से उतरा 40 दूना 80, 100 में 80 गया 20, ऊपर से उतरा 0, 40 गुना, ये तो कट जा रहा है भाई, कहीं पे गड़बड़ा गया है। ठीक है, ये भी कट जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, ये भी काट देगा, 25 है ना, रोक देगा कहीं ना कहीं, देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। 25 से कम बोलो, अरे 25 से नहीं कर पाओगे तो 5 गुना 5 कर लो, 5 से कर लो, 5 अट्ठे 5 नमा 5 नमा, उसके बाद क्या बचा 2, 5 चौके, 1 5 से कटाए 9 रवि, 5 से फिर कटाएंगे, 5 एकम 5, यहाँ क्या बचा 4, और ऊपर से क्या उतरेगा 4, तो 44 हो जाएगा ना, 5 अठे 40, अब 5 अठे 40, 47 में 25 से भाग देंगे 1.88 आया, आया ना। सूरज क्या कर रहा है, कैलकुलेटर निकाला है तुम? तो ये तीनों जो है ना समाप्त कर दे रही है, ये समाप्त नहीं कर पा रही है। क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त नहीं कर रही है ना, क्या हो जाएगा नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो ऑप्शन है दशमलव को समाप्त, देखो सामने दिख रहा है ना जी, तीनों समाप्त कर दिया, एगो नहीं कर पाए तो नहीं होगा ना, आर नॉट टर्मिनेटिंग नंबर, हम वही नॉन टर्मिनेटिंग, नन दे दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज यहीं तक, बाकी जो कितना क्वेश्चन रह गया, एक दो तीन, आज तो होगा नहीं, आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन बनने लायक है, घर में जाकर के बढ़िया से बनाइएगा, चारों बनेगा। और सुनिए, ये पहला चैप्टर है, जितना ये जो है ना 25 का 25 अपने आप में क्या है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, 25 पे कमांड कर लिए, ये आपका कहानी खत्म हो गया अभाज्य संख्या का, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं आता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन पे कमांड कर लो, 20 बार बना लो, इसके बाद तुमको जिंदगी में कभी इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस 20 बार बना लो और बना ही लेना। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, 5 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में दे दिए हैं। चलिए इसको कट करो।